अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे। जी दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल के पकोड़े, जो कि बहुत मज़ेदार और टेस्टी होते हैं और खाने में बहुत जायकेदार होते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है, झटपट जो है ये तैयार हो जाता है। इसमें इतना टाइम नहीं लगता, मैक्सिमम 15 मिनट में ये आपके पकोड़े रेडी हो जाते हैं झटपट। और इसमें क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं, इसमें इसको किस तरीके से बनाना पड़ता है, ये बहुत ही आसान रेसिपी है। और हमारे यहाँ चूँकि स्पेशली ये शौक़ से खाया जाता है, तो हम लोग चाहे गर्मी हो या सर्दी, जब दिल चाहता है बनाने बैठ जाते हैं और खाते हैं। इसके साथ हरी हरी चटनी अगर खाई जाए तो बहुत जायका और टेस्टी लगते हैं और बहुत मज़ा आता है। और स्पेशली जब गरम गरम खाया जाए तो वो पता भी नहीं चलता है। तो चलें, स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। जी दोस्तों, चने की दाल के पकोड़ों के लिए मैंने जो है 1 पाव जो है चने की दाल ली है, और जो कि मैंने साफ़ करके पूरी रात के लिए भिगो दी थी ताकि इसको पीसने में आसानी हो। अब इसको मैंने 2-3 पानी से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसको मैं ग्राइंडर में डाल के मैंने पीसा है। ये देखिए, मैंने तसले में इसको निकाल लिया है। अब मैं इसमें जो है कुछ स्पाइसी मसाले डालूँगी, जो कि हमारे पकोड़ों के लिए होते हैं, और फिर हम पकोड़े बनाएंगे। इसमें मैंने आधा चम्मच जो है नमक डाला है, आधा चम्मच ज़ीरा डाला है, 1 चम्मच कुटी मिर्च, आधा चम्मच पिसा हुआ धनिया डाला है, और 2 चुटकी के करीब जो है मैंने सोडा, खाने वाला सोडा डाला है। अब इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके मैं रख दूँगी जब तक मैं कढ़ाई में जो है तेल डालूँगी, ताकि हमारा तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए। फिर मैं उसको मीडियम में कर दूँगी। अब ये देखिए, मैंने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया है, और मिक्स करने के बाद अब ये रेडी है। अब मैं ये देख रही है कि ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें एक एक जो है चम्मच से पकोड़े बनाऊंगी। ये देखिए, ये इस तरीके से मैं डाल के जो है पकोड़े बनाती रहूँगी। और यकीन जाने कि ये जो पकोड़े होते हैं अब बहुत टेस्टी होते हैं। हमारे यहाँ जो है ये शौक़ से खाए जाते हैं, क्योंकि हम लोग इलाहाबादी हैं और हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं। चने की दाल हो गई, कढ़ी हो गई, मतलब स्पाइसी खाने हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। और ज़्यादातर हमारी अम्मी जो है देहाती जो खाने नहीं होते वो हमसे बनवाती हैं। और आपने देखा भी है कि मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ जो भी मैं खाने बनाती हूँ, ताकि आपको पता चल जाए तो कि हम लोग कितने स्पाइसी खाने खाते हैं। और वो डिशें भी हैं खाते हैं जो शायद आप लोगों ने कभी उसका नाम भी ना सुना हो। तो ये देखिए, अब फ्लेम जो है इसका बिल्कुल मीडियम है, और तेज़ आंच बिल्कुल मत नहीं कीजिएगा। इसलिए तेज़ आंच करने से क्या होता है, ऊपर तो हमारे पकोड़े तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो अंदर से जो है वो कच्चे रह जाते हैं। अब ये देखिए, हम जब ये ज़रा सा हो जाएंगे उसके बाद मैं इसको पलटना शुरू कर दूँगी। तो हमारी अम्मी जो बनाती है ना, यकीन करें उनके हाथ में इतना जायका है, बहुत मज़े की कोई भी चीज़ वो बनाती है ना बहुत टेस्टी बनाती हैं। शायद हमारे हाथ में इतना ना हो, लेकिन उनके हाथ में वाकई बहुत टेस्टी। मैंने जो कुछ भी सीखा है उनसे ही सीखा है। ये देखिए, हमारे यहाँ पकौड़े जो हैं रेडी हैं। ये देखिए कैसे गोल्डन गोल्डन सुनहरे कलर के, कि देख के दिल चाह रहा है कि बस अभी से खाना शुरू कर दो। तो ये देखिए, अब हमारे पकोड़े अच्छी तरीके से तैयार हो चुके हैं, इसलिए कि मैंने इसको मीडियम फ्लेम में बनाया है। आप भी जो है मीडियम उसमें बनाइएगा, तेज़ आंच नहीं कीजिएगा। पहले तेज़ आंच करके तेल को अच्छी तरीके से पका लें, उसके बाद इसको डालें तो आप देखें वो बहुत कुरकुरे टाइप के टेस्टी और करंचू करंचू जैसे होते हैं ना, आवाज़ आती है खाने में, इस तरह के ये पकोड़े तैयार हैं।
ये देखिए, अब मैं इसको प्लेट में निकालूंगी। देखिए मैंने प्लेट में निकाला है और आपको मैं दिखा रही हूँ। और आपका स्ट्रक्चर देखिए कितना ज़बरदस्त है, एक एक चीज़ जो है बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। और आपको दिख रहा होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा जो है बारीक कोई चीज़ नहीं डालती, ऐसे डालती हूँ कि मुँह में थोड़ा सा आए तो जाएगा उसका टेस्ट जो है पता चले कि हम खा क्या रहे हैं। इवन ये कि मैंने जो चने की दाल भी ग्राइंडर में ही पीसी है, लेकिन ज़्यादा बारीक नहीं की है कि फिर वो पता ही नहीं चल फिर फ़ायदा ही क्या है। या तो फिर आप बेसन अगर बारीक ही खाना है तो बेसन के पकौड़े खा लो, लेकिन चूँकि हमें जायका भी चाहिए, टेस्ट भी चाहिए, चीज़ भी अच्छी हो और स्पाइसी हो, तो उसके हिसाब से मैंने जो है थोड़े थोड़े से चने की दाल को मैंने मतलब कहना चाहिए बारीक नहीं, जो बारीक से कम होता है मोटा मोटा, वो पीसा है और उसमें स्पाइसी डालें। देखा आपने कितने मज़े के और ज़बरदस्त ये हैं। अब ये हम आप जिसके साथ भी खाना चाहें, हमारे यहाँ तो चटनी बनती है बाकायदा इमली की, तो उसके साथ हम लोग ये खाते हैं। अब मैं जा रही हूँ खाने। और जी दोस्तों, तो आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।